स्टॉक चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ डीलरशिप्स के पास, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड और पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और हर कंपनी एक रेस में लगी हुई है कि हमारे पास मैक्सिमम सबसे अच्छी और अफोर्डेबल ईवीज भी हों, प्रैक्टिकल ईवीज हो। तो कोरियन कंपनीज Hyundai और किया पीछे कैसे रह जाए। आज हम बात करने वाले हैं 3 अपकमिंग Hyundai एंड किया इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, जो कि 2024 एंड से थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएंगी और 2025 के फर्स्ट हाफ तक सड़कों पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें अगर आप सोच रहे हैं एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का जिसमें बजट बहुत ज़्यादा ना हो, एक रिलायबल ब्रांड, अच्छी रेंज और अच्छे फीचर्स सेफ्टी के साथ आपको चाहिए। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हैं द कार गाइड यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करेंगे द 3 अपकमिंग किया एंड Hyundai कार्स जो कि लॉन्च होने वाली हैं इलेक्ट्रिक बहुत जल्दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं द Hyundai Creta EV। मैं पर्सनली इस गाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज Hyundai की तरफ से मास मार्केट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से Creta एक बहुत प्रॉमिसिंग और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट सामने लाता है। क्रेटा हर किसी को पसंद आ रही है, अच्छी खासी सेल्स कर रही है। अब उसी में सोचो इलेक्ट्रिक वर्जन आ जाए जिसकी रेंज भी अच्छी हो, प्राइस ज़्यादा ना हो, फीचर्स भी आपको मिल जाए, स्पेस के साथ साथ लुक्स भी आपको मिले। और Hyundai अपनी ना इलेक्ट्रिक चीज़ को लेके जो क्लेम करता है रेंजेस, उसकी आपको मिलती है। स्पेसिफिकली अगर हम आयोनिक 5 जैसी गाड़ियों की बात करें, को ना थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाता है। बट क्रेटा EV इंडिया को ध्यान में रखते हुए, इंडियंस को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की सड़कों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब क्रेटा EV की एक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 2 बैटरी ऑप्शंस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। 45 किलोवाट एंड 60 किलोवाट आवर की बैटरीज आपको ऑफर की जाएंगी यहाँ पर, जिसकी रेंज अगर आप देखें तो 400 से लेके 500 किलोमीटर क्रेटा EV में क्लेम्ड होगी। और पावर्स की बात करें तो 145 PS एंड 230-240 न्यूटन मीटर्स, 250 टॉर्क जो है वो एक्सपेक्टेड है विद दिस ईवीज। बिकॉज एक टॉर्क अच्छी मेंटेन करने के साथ साथ कंपनी का पर्पस होगा कि हम रेंज ज़्यादा अच्छी दे। अब देखो, मेरा जो पर्सनल मानना है कि टॉर्क थोड़ी कम की जा सकती है। पता है क्यों? जब हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, हमारे सबसे मन में पहले आता है रेंज 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 रेंज। कोई 10% लोग होंगे जिनके मन में आता है कि भाई उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ईवीज के 2 बेनिफिट होते हैं। फ्यूल कॉस्ट तो चलो कम होती है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया है और रेंज अच्छी मिल जाती है और एक्सट्रेशन अच्छी मिलती है। बट एक्सट्रेशन वाला पॉइंट ना इतना ज़्यादा लोग सीरियसली लेते नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि रेंज ज़्यादा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंपनी टॉर्क थोड़ी थोड़ी कम करेगी अपनी इलेक्ट्रिक मोटर की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रेंज थोड़ी थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो लेट्स सी। अब इसमें जितने इंजीनियर्स हैं कमेंट्स में प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। आप लोगों को अगर कोई चीज़ पता है, मैं आपसे सीखना चाहूँगा, तो आप बताएं कि अगर हम पावर और टॉर्क को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए रेंज ज़्यादा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। कंपनीज तक भी ये मैसेज पहुँचेगा। कंपनीज के तो लेजेंड्स बैठे हैं ये सब काम करने के लिए, बट हाँ, लोगों को चाहिए क्या वो बताने का आपकी हेल्प लगेगी। मैं कंपनी तक भी वो मैसेज पहुंचाऊंगा कि आप लोगों को रेंज ज़्यादा चाहिए या ईवी की एक्सेलरेशन। एनीवेज, चलते हैं आगे कि इसी गाड़ी में आपको क्या क्या मिलेगा। ईवी जैसे लुक्स के लिए इसकी थोड़ी थोड़ी जैसे ग्रिल बंद होगी, कैमरा उस ग्रिल के अंदर होगा जो 360 डिग्री कैमरा आता है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ब्लू या ग्रीन इंसर्ट्स होंगे। इंटीरियर में भी आपको कुछ अलग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा डार्क ग्रे टोन शायद दे दी जाए, उसके साथ साथ ग्रीन एलिमेंट्स होंगे या ब्लू एलिमेंट्स होंगे जिसको इलेक्ट्रिक डिनोट करने के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली क्रेटा EV में देखने को मिलेंगी। बट अगेन, कंपनी की ना आदत है कि ज़्यादा चेंजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेटा और क्रेटा L9 को ही देख लो, काफ़ी डिफरेंसेस हैं दोनों गाड़ियों में। वैसे ही अगर हम कोई और कंपनी देखते हैं, सपोज टाटा नेक्सॉन और नेक्सॉन EV, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। स्पेशली पहले वाली में तो बहुत ही कम थे, बट अब वाली में आपको फिर भी दिखते हैं। क्रेटा और क्रेटा EV में ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे ताकि दूर से ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये पेट्रोल डीजल वाली है, ये इलेक्ट्रिक वाली है। क्रेटा EV को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, नीचे कमेंट करके बता दें। लॉन्च की स्पेसिफिकली बात करें तो मेरा अनुमान कहता है कि दिसंबर में गाड़ी को अनवील किया जाएगा और जनवरी में गाड़ी की प्राइस अनाउंसमेंट होगी एट दी भारत मोबिलिटी एक्सपो, जिसकी डिटेल्ड सारी कवरेज इस चैनल पे गारंटीड आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। बड़े सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है द किया कारेंस EV। अब इसमें सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि अभी वाली किया कारेंस को इलेक्ट्रीफाइड में नहीं किया जाएगा। किया कारेंस का अपडेटेड वर्जन जो कि जनवरी में आने वाला है, उसमें आपको पेट्रोल और डीजल में भी न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इंटीरियर बेटर होगा, 360 डिग्री कैमरा, एडास फीचर्स, बेटर फ्रंट लुक, प्रीमियम इंटीरियर, सनरूफ हो सकता है थोड़ी बड़ी कर दी जाए। इस तरह की चीज़ें आपको किया कारेंस में देखने को मिलेंगी। और उसी के साथ EV साथ में ही दोनों को लॉन्च किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्जन भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। तो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और जितना मेरा दिमाग कहता है, एक्सपीरियंस कहता है, क्रेटा वाली स्पेसिफिकेशंस रहने वाली हैं 45 किलोवाट आवर, 60 किलोवाट आवर।
400-500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। प्राइसिंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं क्रेटा ईवी और कारंज में। और सही बात बताऊं तो फीचर्स में आपको क्योंकि काफ़ी हद तक सेम मिलेंगे, जैसे एडैस हो गया, बड़ी सनरूफ हो गई, तो प्राइस वहीं की वहीं रहेगी। बट कारंज एक ना बहुत प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है। आई लव द 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द किया कारंज, इवन बेटर देन महिंद्रा XUV 700 या स्कॉर्पियो एल्कजार से बेटर मुझे किया कारंज लगती है अगर तुम 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो किया कारंज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन के छोटे छोटे बिट्स ऐड किए जाएंगे टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रोल एंड द डीजल वंस। बट अगेन किया कारंज एक बहुत अच्छा फैमिली 7-सीटर प्रोडक्ट हो सकता है। कंपटीशन की बात करें तो ऐसा सच नहीं है, बट अभी BYD की E-Max 7 जो है वो लॉन्च हुई, बट किया कारंज BYD E-Max तो नहीं, तो आई वुड से किया कारंज। तो किया कारंज में काफ़ी चीज़ें हैं ना, सही है ना, 7-सीटर प्रॉपर ईवी है ही नहीं मार्केट में, अब आ जाएगी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं किया सोनेट ईवी पे। किया कंपनी कहती है हम एक क्यों दो आपको ईवी देंगे, तो किया सोनेट थोड़ा सा लेकिन लेट आएगी, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, यानी कि अप्रैल मई जून तक उसकी एक्सपेक्टेशंस लगा के चल सकते हो। उसमें बैटरी इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, 45 किलोवाट आवर के मैक्सिमम होगी, जिसका कंपटीशन होगा विद द महिंद्रा XUV 400, टाटा की अपनी नेक्सॉन ईवी के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रहने वाला है। वही फीचर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लुक्स थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, ईवी की बैजिंग होगी, ईवी इंसर्ट्स होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रेंज होगी अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की, और आपको फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ तो ऑफर करी ही जाएंगी। फीचर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये 3 मेजर कार्स है। मैं अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूं तो मैं किया कारंज को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज प्रॉपर 7-सीटर ईवी हमारे पास नहीं है एक वेल रिनाउंड ब्रांड की। बट अगर एक्साइटमेंट की बात करो तो मैं क्रेटा को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इंटरेस्टिंग ब्रांड है। क्रेटा में मैं काफ़ी चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके साथ आ जाएंगे, तो दैट वुड बी वेरी गुड। जैसे एयर प्योरीफायर चाहिए ना आपको, मेरे को पता है आपको क्रेटा ईवी में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी, तो डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएंगे और वो अप्रिशिएट करेंगे कंपनीज के एफर्ट को। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपके हिसाब से इन 3 गाड़ियों में से आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर इलेक्ट्रिक 2025 की कोई आपको लगता है गाड़ी जो मैं किसी और ब्रांड की भी हमें कवर करनी चाहिए? मारुति सुजुकी की EVX है, वो तो अभी आ जाएगी वो, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन चाहिए या कुछ, तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम लेकर आएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।